हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। कब? 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। इसे लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। किसको? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। किस किस गैस का मिश्रण? होम्योपैथ का ऑक्सीजन और संस्थापक कौन हीलियम था? गैस। तो होम्योपैथ का संस्थापक कौन था? हनी मैन। कौन था? हनी मैन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस? एथिलीन। क्लियर? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। कौन सा? चैत्र। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। कौन सा? बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? भारत और चीन, ये दो देशों का जो है सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में तना जो है खाद्य भाग होता है। प्याज में जो खाने वाला भाग क्या कहलाता है? तना कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। कितने की? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार। बिहार जो है मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। किस देश में? नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को
दक्षिण दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। कौन नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोचल है। कौन सा? लोचल। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। कौन सा? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो पानी के बूंदों के गोले होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। कौन सा? नायलॉन। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? या स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लगातार लाते रहेंगे, और आप लोग इसको पढ़िए और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छी बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।